चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने नदी को कंप्लीट कर चुका था, है ना। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी में नदी तंत्र यानी नदी घाटी तंत्र को हम लोग स्टार्ट करें। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी तंत्र में जो हम लोग देख चुके थे अलग अलग नदी और उसके सहायक देख चुके थे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो नदी घाटी परियोजना। पिछले क्लास आपका ज्योग्राफी का नहीं हुआ था, इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते आपका, है ना, इशू हो गया था हमारी एरिया में, और साथ ही बिजली भी चली गई थी, तो इसलिए आपका क्लास नहीं हो पाया था। इसके लिए, है ना, फिर माफ कीजिएगा। फिर हम आज से आपका क्लास कंटिन्यू शाम में होगा ज्योग्राफी का। तो जैसा आपका रूटीन हो वैसा हम लोग चलेंगे, है ना। तो हम लोग देखिए स्टार्ट क्या भी कर रहे हैं, नदी घाटी परियोजना। तो आपको प्रश्न आना चाहिए कि नदी घाटी परियोजना क्या होता है ना। तो उसी को हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक रूप से स्टार्ट करेंगे कि नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि नदी घाटी परियोजना आए और आपको पढ़ा दे, नहीं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि नदी घाटी परियोजना, जैसे हम लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग राजस्थान में घूमने जा रहे हैं, तो राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर राजस्थान में क्या क्या है। अगर आप जानले रहिएगा और उसके बाद घूमने जाइए तो उसका मजा ही कुछ और है। लेकिन आप डायरेक्ट जाइएगा राजस्थान और आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी चीज कहाँ है, किस, है ना, किस क्षेत्र का कल्चर कैसा है ना। इसलिए आपको जानना काफी जरूरत है कि कौन सा क्षेत्र है ना, उसके अगर जाने वो क्षेत्र में आपको घूमने में मजा आएगा। जैसे अब हम लोग बिहार में देख लीजिए, आप बराबर के गुफा देख लीजिए, फिर आपका कहीं कहीं आप देख लीजिए, कहीं मतलब बिहार में फिर देख लीजिए गौतम बुद्ध बोध गया, है ना। ये जाना हुआ हम लोग को पहले से, यानी जाना हुआ जगह स्थान है जहाँ हम लोग पहले से जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं, तो हम लोग घूमने का मजा कुछ और होता है। लेकिन अब न जाने हुआ चीज को आप जाइएगा हुआ, मतलब हिमाचल प्रदेश में गए और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप जाइएगा एक दो जगह से घूमिएगा और लौट के आ जाइएगा। लेकिन यही आपको पता रहेगा तो आप जान पाइएगा, है ना। तो इसी तरह हम लोग नदी घाटी परियोजना क्या है इसके पहले जानना पड़ेगा, किसे कहते हैं नदी घाटी परियोजना। उसके बाद हम लोग नदी घाटी परियोजना को जो है बांध, उसको देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में लिखिए नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, नदियों पर परियोजना बनाना है ना। देखिए नदी घाटी परियोजना क्या है, देखिए नदियों पर, देखिए नदी पर मेन अगर नदी है तो नदी में क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, बाढ़। नदी से सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न क्या होता है, बाढ़, है ना। बरसात के समय तो ज्यादातर ये बाढ़ उत्पन्न होता है, प्रत्येक नदी में बाढ़ आता है ना। चाहे बिहार हो गया, चाहे बंगाल, किसी भी राज्य का देख लीजिए, सभी के राज्य में क्या बरसात के समय यानी मानसून जब शुरुआत होता है तो उसमें आपका क्या होता है, बरसात होना ही होना, और बरसात होगा तो बाढ़ भी होगा। तो इसीलिए सरकार ने बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए ये योजना बनाया, किस पे, तो नदी पर योजना बनाया। नदी पर एक योजना आधारित किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। समझ गए, नहीं तो और समझिए। देखिए फिगर से हम आपको समझाते हैं। देखिए हमारा ये नदी है, ये हम लोग को क्या है, नदी है। ये हम लोग को क्या है, नदी, ध्यान रखिएगा, रिवर, ये नदी है। और नदी पर हम लोग बांध बांधेंगे। किस लिए बांध बांधेंगे, आप केवल फिगर को समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, आप खूब समझ जाइए कि नदी घाटी परियोजना क्या है। देखिए हम लोग नदी पर एक बांध बांध रहे हैं। ये हम लोग बांध चुके हैं। ये हम लोग की नदी पर क्या बांध दिए हैं, बांध। अगर हम लोग नदी पर बांध बांधेंगे तो सबसे पहला समस्या और बाढ़ बढ़ जाएगा इस एरिया में, इस बेल्ट में। मान लीजिए इधर से पानी का बहाव जा रहा है, इधर से पानी का बहाव जा रहा है, तो इधर अगर इसमें बांध देंगे तो और बाढ़, इधर ज्यादा बाढ़ हो जाएगा। होगा बाढ़ की नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको बाढ़ होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समस्या। तो देखिए सरकार ने इस नदी पर जो बाढ़ आ रहा उसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देखिए क्या कर सरकार, मान लीजिए कि यहाँ गाँव है, यहाँ गांव है, यहाँ गांव है, यहाँ गांव है, यहाँ गांव है, यहाँ देख लीजिए गांव है, ये सब गांव, मान लीजिए कि यहाँ गांव है, यहाँ गांव। तो सरकार ने एक योजना लाई कि क्या हम लोग इस नदी पर एक बांध देते हैं, और बांध से बांधेंगे तो इससे वो ज्यादा जलमग्न हो जाएगा क्षेत्र। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से नहर निकाल देंगे। तो नहर निकालने से क्या फायदा होगा कि जो गांव के सुदूर लोग हैं, यानी नदी से दूर लोग जो स्थित है, उनके यहाँ फ्री में सिंचाई हो जाएगा, यानी खेती करने में उनका काफी सुविधा होगा। और साथ ही जो बाढ़ का जो है पानी जो इस नदी में डायरेक्ट रूप से जा रहा है, उसको हम बाढ़ के पानी को कुछ इधर कर देंगे तो पानी हमारा कम जाएगा।
और कम जगह तक पानी का फ्लो कम जगह, तो हमारा बाढ़ कम उत्पन्न होगा, है ना। इसी का कंट्रोल करने के लिए देखिए, तो दोनों जगह हम लोग क्या निकाल देते हैं, इधर हम लोग नहर निकाल देते हैं, मतलब प्रत्येक गांव को घुमाते हुए नहर हम लोग निकालेंगे। इस तरह से देख लीजिए, ये आपका नहर है, ये आपका नहर है, और प्रत्येक गांव के होते हुए नहर निकालेंगे, और इस नहर को डायरेक्ट फिर मिला देंगे कहाँ, बांध के बाहर हम लोग जाके मिला देंगे, ये फिर इस नदी में फिर मिला देंगे, है ना। इस नदी में देखिए हम लोग मिला दिए, इस नदी में हम लोग मिला दिए। यहाँ पानी देखिए, जो इस पानी इस नदी में जा रहा था डायरेक्ट रूप से पानी, उसको हम लोग कहा इस यानी कि बांध कर, और यहाँ एक इसके नहर बना दिए दोनों साइड। और नहर बनाने से क्या हो गया कि इधर जो पानी ज्यादा जा रहा है किसमें, नदी में, और इसलिए बाढ़ ज्यादा उत्पन्न हो रहा, तो इसी को पानी को हम लोग कंट्रोल कर देंगे, इधर भेज रहे हैं। उस पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर डैम बनाकर। तो देखिए सबसे पहले तो अगर इसको बनाएंगे, आखिर नहर बनाएंगे, तो नहर बनाएंगे तो जेसीबी यानी कि बुलडोजर से हम लोग इसको मट्टी कोड़ेंगे, तभी तो नहर बनेगा। तो नहर बनाने के लिए इसको मट्टी कोड़ेंगे। यार मेन समस्या है कि नदी को मट्टी को बिगे कहाँ, मट्टी को जो नहर से यानी कि जो खेत से कोड़े उसको बिगे कहाँ, है ना। तो जो नदी को मिट्टी को कोड़ेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ इस तरह से चौला कर देंगे, दोनों तरफ से मट्टी को चौला कर देंगे। तो बताइए, चौला कर देंगे तो रोड का निर्माण हो जाएगा, है ना, ये रोड बन जाएगा, ये आपका रोड भी दोनों तरफ बन गया। तो बताइए पहला है ना, अगर इस नदी को हम लोग जो मट्टी उड़ाही किया गया यानी मिट्टी निकाला गया, उसको हम लोग नहर के दोनों तरफ फैला देंगे, और फैला देने से हम लोग रोड भी बन गया। यानी एक एक काम से दो प्रॉफिट हो रहा है ना। लाभ नदी घाटी परियोजना पढ़िएगा तो आपको 8-10 से लाभ, खाली लाभ ही लाभ दिखाई देगा। तो हम आपको सभी बता देंगे, धीरे धीरे पेशेंस रखिए। तो क्या हुआ, नदी घाटी परियोजना हम लोग किसे बना रहे हैं, तो नहर बनाने से हम लोग का क्या फायदा हुआ, नहर बनाने से जो सिंचाई करने की व्यवस्था हो गया है ना, जगह जगह पर नल दे देंगे कि वहां के लोगों का सिंचाई करने में सुविधा हो, फ्री में पानी लोगों को मिल रहा है। बताइए बाढ़ आने से खेती सारा एरिया था जलमग्न हो जाता था, बाढ़ से डूब जाता था, लेकिन अब इसी पानी को हम लोग कंट्रोल करके इधर भेज रहे हैं, है ना। कंट्रोल करके भेजना यानी चौड़ा चौड़ा नहर बना देंगे, तो जो पानी इधर जाना चाहिए था डायरेक्ट रूप से, वो पानी इधर को हम लोग भेजेंगे तो पानी कमेगा। अरे जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है ना, और पाइप में डायरेक्ट एकदम पानी खूब जा रहा है, तो पानी का प्रेशर खूब रहेगा, लेकिन वो पानिया में हम अगर छेदा कर देंगे और छेदा करके दूसरे पाइप को दूसर की तरफ फैला देंगे, तो क्या जो पानी मोटा पाइप में पानी जा रहा था उतना ही प्रेशर से जाएगा, नहीं, कॉमन सेंस की बात है, प्रेशर में जाएगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग नदी को हम लोग क्या मारे, पाइप, और इसी तरह से हम लोग इधर एक छोटा सा छिद्र करके इधर फैला रहे हैं, है ना। तो पहला देखिए नदी घाटी परियोजना से हम लोग क्या फायदा हुआ कि हम लोग इस पर बांध बांधे, तो बांध बांधने से बांधेंगे तो पहला इसमें जो बाढ़ का समस्या उसको नियंत्रण करने का प्रयास नियंत्रण होगा, और साथ ही जो इसके नहर इस नदी से हम लोग नहर निकाल देंगे, बांध कर नहर निकाल देंगे, है ना। चारों पट्टी मतलब प्रत्येक गांव को होते हुए नहर को हम लोग इसी तरह से घुमाते घुमाते लेके चल जाएंगे। तो जितना घुमाएंगे उतना पानी ज्यादा हटेगा कहाँ, नहर में, तो बाढ़ कम उत्पन्न होगा, है ना। तो उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि नहर बनाएंगे तो सिंचाई की व्यवस्था होगा, नहीं कि लोगों को क्या मिलेगा, फ्री में सिंचाई की सुविधा मिलेगा। साथ ही इस नहर से जो मिट्टी का उड़ाई यानी मिट्टी का खुदाई होगा, उसको हम लोग क्या बना देंगे, रोड, यानी दोनों तरफ रोड बन जाएगा। तो रोड बन जाएगा तो यहाँ से लोग क्या करेंगे, उन लोगों को आने जाने का सुविधा भी मिल जाएगा, है ना। इस तरह से दोनों तरफ इधर भी हम लोग क्या बना देंगे, नहर, प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए इस तरह से हम लोग नहर बना देंगे और फिर लाकर नदी में मिला देंगे। तो पानी देखिए, पानी का पानी ही रह गया, और नहर का नहर हो गया, बाढ़ का पानी भी कंट्रोल हो गया ना। तो इधर भी पुल बना देंगे। देखिए क्या क्या फायदा होगा, नदी का मेन जो नदी पर परियोजना बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि बाढ़ के कंट्रोल करना। दूसरा देखिएगा, जो हम लोग इस पर बांध रहे हैं, तो हम लोग इसका ज्यादा बांधेंगे तो पानी का अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ डायनमो लगा देंगे, यानी इसके पानी को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से पानी बहाव आ जाएगा, इधर पानी आ रहा है, और यहाँ हम लोग एक डायनमो लगा देंगे। ये डायनमो लगा देंगे, और इससे हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, यहाँ एक फैन लगा, डायनमो लगा देंगे यहाँ। तो बताइए यहाँ हम लोग को बिजली भी 1,33,000 का हम लोग क्या मिल रहा है, बिजली 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग क्या मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। इस तरह से हम लोग बिजली मिल रहा भी 1,33,000 का हम लोग क्या वोल्टेज भी उत्पन्न हो रहा। क्या देखिए यहाँ बांधेंगे तो यहाँ एक डायनमो लगा देंगे, बड़ा सा डायनमो। तो डायनमो लगा देंगे तो इसके जो पानी का बहाव होगा प्रेशर से, जो डायनमो का पंखा वो घूमेगा ही, है ना। जो फिंक्स कहते हैं वो घूमेगा ही, बिंक्स घूमेगा। तो बताइए जब घूमेगा तो यहाँ क्या लगा हुआ, इससे अटैच है क्या, डायनमो। तो डायनमो अटैच है तो जब घूमेगा
तो आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा ना, डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है और मोटर से क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल को हम लोग क्या मैकेनिकल में बदलते हैं, और डायनेमो क्या करता है मैकेनिकल को क्या इलेक्ट्रिकल में बदलता है। आपको जानते ही होंगे मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो खाली हम लोग को फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। तो इतना ही नहीं फायदा, और फायदा सुनिए क्या फायदा है। अब देखिए यहाँ बन गया है नदी घाटी परियोजना पर बांध बन गया है, तो लोग यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन, यानी लोग यहाँ पर्यटन स्थल यानी घूमने के लिए भी आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में लोग पिकनिक मनाते हैं, तो पिकनिक कहाँ मनाते हैं, गांव के बाहर मनाते हैं। तो इस एरिया के मान लीजिए गांव के लोग, इसके एरिया के आसपास जो गांव के लोग हैं वो पिकनिक मनाने यहाँ ही आएंगे। यहाँ देखिए जल ही फ्री में मिल रहा है, यहाँ जगह जगह पर क्या बना देंगे चापाकल, तो व्यवस्था सरकार करेगी ही। तो यानी कि फ्री में क्या, यानी कि यहाँ देखिए सभी सुविधा मिल जाएगा। और साथ ही अब देखिए यहाँ मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के किनारे है, और जो यहाँ से घूमने लोग जाएगा तो इसको जाने के लिए यातायात चाहिए, टेम्पू चाहिए। तो जो गरीब यानी जो परिवार है, जो गरीब मतलब कुछ पैसा लगाकर अपने टेम्पू ले लिया, और टेम्पू लेकर यहाँ से बताइए पैसेंजर को ढो रहा है, तो ये भी फायदा कमा रहा है, ये फायदा कमा रहा है कि नहीं। तो ये कहते नहीं, अगर आपको मन है कि हम यहाँ जाकर इस तालाब में, इसमें एरिया में हम क्या करें, नदी में नाव पर हम घूमे, इस पार से ऊपर जाए, तो आपके लिए नाव भी बना हुआ है। आप नाव से घूमिए, क्या है आप नाव से भी घूम सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ जो नाव खेपेगा, है ना, जो नाव खेपेगा उसको भी फायदा होगा, है ना। तमाम तरह के इतने फायदा नहीं। देखिए अब एक कोई और व्यक्ति गरीब है जो कह रहा है कि सर हमारा क्या फायदा होगा, है ना। ये तो टेम्पू के पास मालिक, उसके पास कुछ पैसा है तो टेम्पू ले लेगा, थोड़ा सा पैसा है तो ये क्या बना लेगा, नाव बना लेगा, ये घुमाएगा। तो मेन फायदा क्या है, तो देख गरीब जो है, जो पैसा नहीं है, तू क्या करेगा, तो सरकार उसको भी कही अरे बुर्बक, तू का है बुर्बक मर रहा, तुम यहाँ क्या करो कि यहाँ देखो जो नहर है, यहाँ पानी जा रहा है, तो यहाँ छोटा सा 500-1000 रुपया में जाल ले लो, और जाल लेके यहाँ लगा लो, जाल लेके लगा लो, तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा, मछली निकलेगा, और उस मछली से तुम मछली को बनाकर खाएगा भी, और साथ ही उस मछली को तुम बेचेगा भी। तो तुम्हारा भी फ्री में क्या हो गया, तुमको टैक्स थोड़ी लेंगे हम, है ना। फ्री में तुमको क्या मिलेगा, मछली मिलेगा खाने के लिए और बेचने के लिए भी। यानी डैम बनाने से देखिए खाली लाभ ही लाभ हमको मिल रहा है। नदी घाटी परियोजना पर, नदी पर हम लोग परियोजना बनाने के लिए कितना, यानी बांध बनाने के लिए कितना फायदा हो रहा है आप समझ सकते हैं। यानी हम लोग पिकनिक बनाने के लिए पर्यटन स्थल अपने बीवी बच्चा यानी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करेंगे, तो 1 जनवरी या किसी प्रोग्राम में पिकनिक मनाने के लिए आप कहाँ जाइएगा, तो यही नहीं जाइएगा, है ना। तो इसको भी एक तरह से फायदा कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। देखिए तो नदी घाटी परियोजना लोग जाएगा, है ना, जाएगा घूमने के लिए। तो इसी के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी नदियों पर बांधे गए बांध को, नदियों पर बांधे गए बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। यानी मंदिर किस लिए कहा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पर्यटक स्थल है, सभी को यहाँ पर्यटक मंदिर के यहाँ देखिएगा जो भिखारी होते हैं उसको क्या टैक्स लेता सरकार, मंदिर का जो ट्रस्ट होता है टैक्स नहीं लेता। अगर आपको लगता है कि हम कुछ नहीं है तो बैठ जाइए, और लोग वहाँ भीख मतलब एक तरह से नदी मंदिर के किनारे बैठ रहे हैं, तो लोग आपको चंदा पैसा दे ही देते हैं, 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जितना लगे। तो ठीक उसी प्रकार ये सब जो लोग है फ्री में, टेम्पो वाला को फ्री में क्या हो रहा, पैसा कमा रहा, नाव वाला कमा रहा, और जो नहीं जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है वो कुछ क्या तो जाल से मछली पकड़ रहा, तो ये सब फ्री है। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा, नदी घाटी परियोजना। तो ध्यान रखिए क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने, ये जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मूल रूप से हम लोग सिंधु नदी को हम लोग स्टार्ट करना है। ये देखिए ये आपको इसलिए बता दिए कि आप नदी घाटी परियोजना के बारे में आप जान जाइए। अब आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि नदी घाटी परियोजना भाटी धन नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, तो नदी घाटी परियोजना पर आप बता सकते हैं कि किस तरह से नदी घाटी का परियोजना किया और क्यों बनाया गया। ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग बेसिकली जो हम लोग को सिलेबस है, सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करें क्या, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में सिंधु पर जितना बांध बांधा गया उसी को हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु नदी घाटी परियोजना हम लोग क्या देखेंगे आज, नदी सिंधु नदी पर। तो एक भारत का नक्शा बना लीजिए हमारे साथ। यहां तक आप आगे साथ में फटाफट बनाइए नक्शा। हाँ तो देखिए हम लोग सिंधु नदी पता, तो आपको पता होगा कि यहाँ कैलाश पर्वत से निकलती है कौन, सिंधु नदी, और ये कहाँ पर इंडिया होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो ये आपका कौन नदी है, सिंधु। सबसे पहले हम लोग नदी को बनाने का प्रयास करेंगे। एक हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा 2 नदी मिलती है, और दोनों मिलने से किस नदी का निर्माण होता है, तो चिनाब, जो भारत का है सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी, ये कौन है, चिनाब है।
चिनाब। एक आपको पता होगा झेलम निकलती है कहाँ से, तो यहाँ आपका लद्दाख से निकलती है और इस तरह से होते हुए एक और झील में निकलती है और यहाँ से आपका कहाँ मिल जाती है, तो आपका चिनाब नदी में। एक कौन हो गया झेलम, इसको याद रखिए, लिख देते हैं हम आपको झेलम। झेलम आपको पता होगा एक और कौन निकलती है, रावी। ये रावी निकलती है भी कहाँ, पाकिस्तान में सिंधु चिनाब से मिल जाती है। और एक हम लोग देखेंगे ये भी आपका कैलाश पर्वत से निकट से निकलती है, कौन, सतलज नदी। ये सतलज नदी जाके कहाँ मिलती है, तो आपका चिनाब में पाकिस्तान में मिल जाती है, ये ध्यान रखिए। और एक यहाँ से और निकलती है कौन, ब्यास। और ये ब्यास नदी कहाँ, तो ये यहाँ मिल जाती है। यानी भारत का वो ऐसा सिंधु नदी का प्रथम सहायक नदी कौन है, से आपका ब्यास, जो भारत से निकलती है, भारत में मिल जाती है। तो हम लोग बेसिकली ये आपको फिगर इसलिए बना दें, तो आपको फिगर से आप ज्योग्राफी में जो फिगर आप समझ गए, तो फिगर समझ गए तो आपका समझ ले कि आपका याद हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, झेलम। झेलम में देखेंगे कौन कौन सा परियोजना है, तो देखिए झेलम में 3 परियोजना आपको मिलेगा। है ना, सबसे पहले हम लोग क्या समझना है हम लोग को, झेलम। और झेलम में आपको पता है झेलम सिंधु के यानी सिंधु नदी का सहायक नदी है ना, सिंधु का क्या है, सहायक नदी है, कौन, झेलम। और झेलम से हम लोग देखेंगे, झेलम के बारे में हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे, है ना। क्या हम लोग को समझना, आप सबसे पहले हम लोग झेलम को देखेंगे। तो झेलम देखिए, झेलम में 3 परियोजना, कौन, किशनगंगा, तुलबुल और एक है उर्री। क्या है हम लोग को, किशनगंगा परियोजना, दूसरा क्या है, तुलबुल परियोजना और एक है कौन, उर्री परियोजना। ये आपका कंप्लीट हो गया, याद रखिएगा। झेलम नदी पर आपको प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आपका झेलम नदी। और उरी परियोजना किस नदी पर है, यानी उरी नदी पर, उरी परियोजना यानी उरी पर बांध बांधा गया, तो किस नदी पर बांधा गया, तो झेलम नदी। झेलम नदी पर 3 को आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे झेलम के बाद आपका चलेंगे कौन सा, चिनाब। चिनाब में हम लोग देखिए सबसे पहले कि 3, इसमें भी आपको 3 मिलेगा। एक है आपका सलाल, एक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सलाल। सबसे पहला का नाम यानी कि सबसे पहले यानी चिनाब का सहायक, चिनाब का नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तो आपका सलाल, है ना, सलाल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सलाल है, उसका बगलीहार है, दुलहस्ती है। एक है क्या, बगलीहार, इसका नाम क्या है, बगलीहार। एक है बगलीहार और एक है क्या, दुलहस्ती। एक है क्या, दुलहस्ती। झेलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रावी, यानी 3 है, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती किस नदी पर है, तो आपका चिनाब नदी पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रावी। रावी में देखिएगा, रावी से याद रखिएगा कि रावी नाम का एक रवि नाम का लड़का है, और जो पतला है, रावी नाम का पतला है और वो सामला है। पतला का हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीन। और सामला का हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से गांव देहात में बोले लोग बोलता है, अगर ज्यादा सामला है तो उसको चमार की तरह चमेरा बोलता है, चमार बोलता है ना। एक आप इसको अपने आप नहीं लीजिएगा, चूंकि हम एक एग्जाम्पल के समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, है ना। ऐसा न मत समझिएगा कि जातिवाद कर रहा, ध्यान में रखिएगा। कई बच्चा होता है कि हमको वीडियो क्लिप को, छोटा सा क्लिप को काट के और यूट्यूब पर या कहीं डाल देता है, जिससे वायरल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि हम आप इसलिए बताएं आपको कि याद करने के लिए, ऐसा नहीं हम जातिवाद फैला रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक आपको रावी पर को 2 को मिलेगा, एक थीन और एक क्या मिलेगा, थीन। एक थीन परियोजना, एक है क्या, चमेरा परियोजना। एक थीन परियोजना, एक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन हो गया, ब्यास। तो ब्यास पर एक ही है, ब्यास याद रखिएगा। ब्यास एक कौन है, ब्यास हम लोग किसको कहते हैं, तो गायक को कहते हैं। और गायक हमेशा क्या देखिएगा, पोंगित रहेगा, यानी मतलब हारित और जीतित रहता है। जब 2 गोला करता है, बिहार में 2 गोला प्रचलित है, तो 2 गोला करता है तो हमेशा हारित रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोंगिया। तो ये याद रखिएगा, ब्यास नदी पर कौन है, पोंग परियोजना। उसके बाद हम लोग बच के आपका सतलज। तो सतलज पर 3 आपको परियोजना मिलेगा। देखिए आपका कौन हो गया, रावी नदी पर हम लोग देख चुके हैं 2 गो। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पोंग है, कहाँ में, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको 3 मिलेगा परियोजना, 1 मिलेगा हिमाचल प्रदेश में और 2 मिलेगा कहाँ, पंजाब में। यानी किस नदी पर, पंजाब में मिलेगा। किस नदी पर, तो सतलज पर। एक हमको नाथपा गुड़ी, नाथपा झाकरी। एक है क्या, नाथपा झाकरी। दूसरा का नाम है भाखड़ा नांगल। और एक है इंदिरा
गांधी। ये देखिए, ये है कौन, नाथपा झाकड़ी, यानी नाथपा झाकड़ी। और एक है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज पर, और एक है जहां ब्यास नदी आकर मिलती है, कहाँ, पंजाब के हरिके में। और यहीं पर एक बांध बांधा गया है, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। और इसी बांध से भारत का सबसे लंबा बांध नहर का निर्माण किया गया। किस नहर का नाम क्या है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर, इस नहर का निर्माण किया गया है ना। और इस भारत का सबसे बड़ा नहर कौन है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए, जो देख रहे हैं हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना पर जो बांध बांधा गया है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो आपको प्रश्न आ रहा हो कि भारत का पहला सबसे ऊंचा, ये आपका दूसरा, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना पर दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और जो तो प्रश्न आ रहा होगा मन में कि सर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टेहरी बांध है। उसको हम लोग गंगा नदी तंत्र में उसको हम लोग देखेंगे, है ना, ध्यान रखिए। उसके इसकी ऊंचाई देखिए तो भाखड़ा नांगल का तो है आपका 225.05 मीटर, इसकी ऊंचाई है। लेकिन उसका ऊंचाई कितना मिलेगा, तो 261 मीटर। इसको हम लोग जब हम लोग गंगा नदी तंत्र नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये आपका पूरा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया, यानी सिंधु नदी तंत्र परियोजना उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसको लिखिए, हेडिंग में लिखिए, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो लिखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नदियों पर बांधे गए बांध को, जवाहरलाल नेहरू ने नदियों पर बांधे गए बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उसके बाद लिखिए, सिंधु नदी घाटी परियोजना, सिंधु नदी घाटी परियोजना, सिंधु नदी घाटी परियोजना। और उसके बाद फिगर लास्ट में बना लीजिएगा। पहले लिखिए झेलम, और झेलम में लिखिए किशन गंगा, तुलबुल और उर्री। किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उर्री परियोजना। उसके बाद लिखिए चिनाब, चिनाब में लिखिएगा सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, 3 परियोजना है। उसके बाद हम लोग रावी देखेंगे, तो रावी में थिन परियोजना और चमेरा परियोजना, थिन परियोजना और चमेरा। उसके बाद ब्यास बच गया, तो ब्यास में पोंग परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सतलज में 3 परियोजना है, कौन कौन, नाथपा झाकड़ी, पहला लिखिए नाथपा झाकड़ी, दूसरा लिखिए भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, और तीसरा लिखिए इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना। और डैश देकर स्टार मार के लिखिए, डैश देकर स्टार मार के लिखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब के हरिके में बांधा गया है, जो पंजाब के हरिके पंजाब के हरिके में बांधा गया है, जिसकी ऊंचाई 225.05 मीटर है। ये कंप्लीट हो गया। और इसको से देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना से जो बांध से जो नहर का निर्माण किया गया, उस नहर का नाम क्या है, आपका देख लीजिए, गोविंद सागर नहर। इस नहर का नाम क्या है, गोविंद सागर नहर। तो लिखिए, इससे निर्मित